मेरा रैंक कितना आएगा? नहीं, रैंक का तो बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे? जो गरीब है, ब्रिलियंट है, वो अगर अपना मेहनत करे, एनसीईआरटी की किताब। हाँ, ये मन में रहता था, बच्चों को बिठा के शुरू से सिखाते थे कि आज सिनेमा स्थान में मैं मौजूद हूँ, अमरदीप शुक्ला के आवास में। आपकी बच्ची हाई स्कूल पढ़ने के बाद से कोटा तैयारी करने के लिए चली गई। कोटा तैयारी करने के बाद नीट क्वालिफाइड की। तो सबसे पहले जो हम अपने आई न्यूज़ में स्वागत करते हैं बच्ची का। जानना चाहेंगे और जनपद जानना चाहेगा कि आप जो तैयारी कर रही थी नीट की, तो आपका मतलब क्या मतलब टिप्स था, कैसे तैयारी कर रही थी, कोटा में किस तरह के आपके टीचर थे, क्या किसको श्रेय मानती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मतलब मेरी नानी और दादी, ये लोग का सपना था कि डॉक्टर बनाने का डॉक्टर। और कोटा में तैयारी के लिए जैसे एलन कोचिंग से लेते हैं, तो वहाँ पे जैसा जैसा टीचर्स ने बोला वैसा वैसा बस फॉलो करते हैं। तो आप जब नेट की तैयारी कर रही थी, उस समय जो है आप किन किन परिस्थितियों से जूझ रही थी? देखिए, एक तो अलग जगह पे जाने पे मतलब घर नहीं था वहाँ पे, जी। पर मेरी मम्मी या फिर बड़ी मम्मी दोनों में से कोई एक साथ में रहते थे, इसलिए थोड़ा बहुत घर जैसा लगता था। जी। और कोई ऐसे समस्या ज़्यादा तो थी नहीं। आप जब परीक्षा देने गई थी तो उस समय जो है आप क्या महसूस कर रही थी कि मेरा रैंक कितना आएगा? नहीं, रैंक का तो बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं सोचा था। जी। ऐसा लग रहा था कि एक और मॉक टेस्ट दे दूँगा। तो आप जो तैयारी की है कोटा में जाकर, तो यहाँ जनपद में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपसे टिप्स लेना चाहते हैं कि हम भी तैयारी करें नीट को क्वालिफाइड कर। क्या संदेश देना है? एक तो पहली बात तो बायो में एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी बिल्कुल याद कर लेनी है, और ऑर्गेनिक की भी एनसीईआरटी बिल्कुल याद कर लेनी है। और बाकी फिज़िक्स में फार्मूला याद करना चाहिए, ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले से ही आते हैं, और बाकी तो सब हो जाता है। आगे की संभावनाएं क्या महसूस कर रही हैं? कैसे जो है आगे की जो है आप सफ़र तय करेंगी? एमबीबीएस करने के बाद मतलब मेरा रिसर्च में भी इंटरेस्ट है, तो उधर भी मतलब थोड़ा बहुत ध्यान अगर बाद में अगर देखेंगे अगर कुछ हुआ तो। और वैसे तो अभी फिर एमबीबीएस करके फिर एमएस या आगे कुछ पीजी। जी, मतलब लक्ष्य एमएस करने का भी है। तो ये जो है आपका पूरा श्रेय, आपका ये एजुकेशन का श्रेय किसको जाता है? मतलब मम्मी, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी को? मम्मी को, पापा को, नाना नानी, दादा दादी, सबको, मतलब घर के सारे लोग ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सबका जाता है। जी। और मेरे सारे टीचर्स जो बचपन से पढ़ाए हैं, जी। मेरे एलन के सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। सबका बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है। ये जानना चाहेंगे कि जैसे जो है जैसे एजुकेशन टाइम बचपन से लेकर और जो है लंबे समय तक जब एजुकेशन करते हैं, उस समय जो है जैसे आपके मम्मी और पापा का क्या जो है रोल रहा है? मेरी मम्मी हमेशा मतलब हम लोगों को, सारे बच्चों को ऐसा कहती थी कि मतलब बोलती थी कि पढ़ने, मतलब ऐसा नहीं करती थी कि पढ़ो पढ़ो, बस ऐसा हम लोग को इंस्पायर करती थी कि कुछ सीखो, कुछ जानो। ऐसा ये नहीं कि रटो या फिर याद करो बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से मतलब एक पूरा इन्वायरमेंट था पढ़ाई लिखाई का। तो इससे तो हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं बच्ची के पिता हैं अमरदीप शुक्ला जी। हम उनसे चाहेंगे कि जो है आप बच्ची के लिए जो है आपका क्या जो है मतलब आशीर्वाद रहा, श्रेय रहा, क्या बताओ? बच्ची के लिए, इसकी शिक्षा के लिए हम लोगों ने जितना भी हुआ उतना प्रयास किया। हर समय जो भी सुख सुविधाएं शिक्षा के क्षेत्र में इसको चाहिए थी वो सारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया। सुबह 5 बजे 6 बजे इसको जगाना, 2 बजे भोर में जगा के उठा के पढ़ाने के लिए इसको प्रेरित करना, सुबह ट्यूशन ले जाना, या अच्छे अध्यापक लोग को घर पे रिक्वेस्ट करके बुला के लाके जो इनकी कमियां हैं या थोड़ी बहुत जानकारी कम रहती थी उनको अच्छे अध्यापक को रिक्वेस्ट करके घर पे बुला के समस्याओं का समाधान कराना। और जो भी किताबें हों या कोई भी चीज़ हो या पढ़ने की जो सामग्री हो उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते थे। एक चीज़ विशेष जानकारी, क्योंकि जो है आप एक ऐसे एजुकेशन में से जुड़े हुए हैं आप,
तो हम चाहेंगे कि जो है जैसे बहुत सारे ऐसे जनपद में गरीब बच्चे होते हैं जो ब्रिलियंट होते हैं लेकिन उनको सुविधा नहीं मिलती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो गरीब है, ब्रिलियंट है, वो अगर अपना मेहनत करे, एनसीईआरटी की किताब लेके पढ़ें और प्रयास करें या किसी अन्य बच्चे के संपर्क में आके या ऑनलाइन सुविधा लेके वो चाहे तो किसी के सहयोग से उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई इस तरह का गरीब हो तो हम लोग भी उसका सहयोग कर सकते हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन गरीब बच्चों के लिए? आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है, तो वो बहुत अच्छा सोर्स है, उसको यूज़ कर सकते हैं। और एनसीईआरटी अगर कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए अगर नीट जैसा एग्ज़ाम है तो एनसीईआरटी जो बहुत सस्ती होती है वो पढ़ के लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ग्रेट एटीट्यूड के साथ जो है हम चाहेंगे कि जो है बच्ची के माता जी से बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि बच्ची आपकी जो है नीट क्वालिफाइड की है। तो सबसे पहले चाहेंगे कि आपका शुभ नाम क्या है? नमस्कार, मेरा शुभ नाम सुमन शुक्ला है और मतलब मेरा नेटिव घर मेरा कसबा है। आपका एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन मैं बायोकेमिस्ट्री से नसीब हूँ। जी। उसके अलावा मैंने इंग्लिश में एमए किया है, बीएड बीटीसी। तो जो है हमको लग रहा है कि बच्ची के लिए आप बहुत ही प्रेरणादायक थी। दरअसल हमारे घर में पढ़ाई का कोई पहले बहुत ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था, जी। लेकिन हम लोगों के आने के बाद से ये लगा कि जैसे सबसे पहले तो माहौल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे को बहुत प्रेशराइज ना करें कि हाँ पढ़ो या तुम रट लो या तुम टॉप करो। हमारे यहाँ इस तरह का कोई बाउंडेशन नहीं था कि आपका टॉप करना ज़रूरी है या कुछ। सबसे पहले तो ये लगता था कि ये कहीं जीवन मिला है तो हमारे बच्चे पूरा बचपन जिए, पढ़ने लिखने का कोई बहुत दबाव नहीं है। हाँ, ये मन में रहता था, बच्चों को बिठा के हम लोग शुरू से सिखाते थे कि बेटा कुछ जीवन में अपने को सिद्ध करना, प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर ईश्वर ने हमें जीवन दिया है तो हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। वो धन्यवाद हम कैसे करेंगे? प्रकृति की रक्षा करके, अपने पृथ्वी धरती की रक्षा करके या समाज सेवा करके। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को सिद्ध करें और सिद्ध करने के लिए हमें कर्म करना और समाज में अपने को समाज के लिए उपयोगी बनाना बहुत ज़रूरी अच्छा, है। एक चीज़ है जानना चाहेंगे, बहुत अच्छी है, अच्छा एजुकेशन आपके पास, आप इंग्लिश एमए की है, तो इंग्लिश एमए की है तो सबसे मतलब बहुत अच्छी चीज़ जानना चाहेंगे कि पढ़ते समय जो है आपका बी ऑन टाइम बी पीरियड कैसा था? मेरा पढ़ते समय जी। मेरा एजुकेशन लाइफ जी अपना जी जी। मैं शुरू से पढ़ने में बहुत अच्छी थी। नहीं, बी ऑन टाइम बी पीरियड कैसा था आपका? मतलब टाइम से उठना और समय से जो है तैयार होना, क्या ये आपके था ये आपके अंदर? इनके अकॉर्डिंग नहीं, आपका मेरा तो शुरू से ही जैसे मेरे पापा एजुकेशन के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक थे। जी। वो सोचते थे कि उनकी बेटियां पढ़ लिख के उनका नाम करें और पढ़ लिख के बहुत आगे जाएं। लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह का था कि भाई हम लोग कसिया के रहने वाले थे तो कुशीनगर से बहुत आगे नहीं जा पाए क्योंकि परिस्थितियाँ उस समय लड़कियों को लोग बहुत आगे भेजने के पक्ष में नहीं रहते थे। लेकिन फिर भी हम लोगों को जो भी मौका मिला, जितना भी मिला, हम लोगों ने अपने को सिद्ध किया, मतलब बेस्ट करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को सुलाने और जगाने में मेरे पापा का श्रेय बहुत रहता था। पिता का श्रेय हाँ, रहता था। एग्ज़ाम के समय में तो हमारे घर कोई रिश्तेदार तक अलाउड नहीं होते थे। पापा कहते थे जो भी आएगा सेल्फ सर्विस करेगा तो ठीक है, वरना मेरी बेटियां मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम है तो चलो बनाएंगी खिलाएंगी या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को पूरी फ्रीडम रहती थी। माँ एजुकेशन और पिता का एजुकेशन बहुत ही कार्य आता है और इसीलिए बच्ची जो है अपने मुकाम तक पहुँचने में सफल हुई है। धन्यवाद।